इस टाइप से बहुत ही मतलब स्मूथ फ्लो आना चाहिए आपका, ठीक है? ओके, देन ये ठीक है, ये भी ठीक है, ये थोड़ा सा नीचे को आएगा। थोड़ा ये स्मूथनेस इसकी आनी चाहिए, ठीक है? ये भी ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा लग रहा है मुझे। ठीक है, ठीक है, ओवरऑल ठीक है। अब क्या करना है आपको, इसमें जो है अब आपको हर एक एक पाथ लेना है। जैसे हमने पहले ये ट्री के ले लिया, ठीक है? अब लेयर पे जाना है, एक न्यू लेयर ऐड करनी है, इसको करना है सिलेक्शन, तो कंट्रोल एंटर से हम इसे सेलेक्ट कर देंगे, ठीक है? और इसके अंदर हम कलर भर देंगे। तो अभी हम सिमिलरली यही कलर भरेंगे, तो यही कलर भरने के लिए हमें क्या करना है, आई ड्रॉपर टूल लेना पड़ेगा। आई ड्रॉपर टूल लेने के लिए हम आई प्रेस कर सकते हैं, वरना हमारा यहाँ पे भी ये टूल आ जाता है, ठीक है? ये मैंने पिक किया, यहाँ पे 4 कलर मेरा ये चेंज हो गया। अब मैंने ऑल्ट और डिलीट दबाया। ओहो, ठीक है, इसमें मेरा ये वाला कलर आ जाएगा ऑल्ट डिलीट दबाने से। अभी डोंट वरी अबाउट द बैकग्राउंड एंड ऑल, वो हमारा हम लोग बाद में जब पूरा पूरा कलर इसका चेंज करेंगे तब हमारा वो आ जाएगा, ठीक है? ये हमारा जैसे सिमिलरली ये कलर हो गया। अब मुझे मैं दूसरी वाली पाथ सेलेक्ट करूंगी, ये वाला, ठीक है? अगेन मैं कलर, मेरा आई ड्रॉपर टूल सेलेक्टेड है, मैंने ये कलर इसका 4 कलर चेंज कर दिया है। लेयर्स में जाऊंगी, एक दूसरी लेयर ऐड करूंगी, कंट्रोल एंटर करूंगी एंड ऑल डिलीट कर दूंगी, ठीक है? ऑल डिलीट करने से मेरा वो उसमें सेम कलर फिल हो जाएगा, ठीक है? अब सिमिलरली मेरा ये हो गया, ये हो गया। अब मेरा क्या रह गया है, नीचे वाले लेयर्स। तो मैं सिमिलरली पाथ में जाऊंगी, इसका सबसे ऊपर वाला पाथ, ये जो सेकंड नंबर पे है, इसको करूंगी। आई ड्रॉपर टूल से मैंने कलर चेंज कर दिया। अगेन लेयर्स पे जाऊंगी, इसको एक नई लेयर ऐड करूंगी एंड कंट्रोल एंटर करके सिलेक्शन करके ऑल्ट डिलीट करूंगी, ठीक है? डीसेलेक्ट करने के लिए हम लोग कंट्रोल डी भी कर देते हैं, ठीक है? अब ये जो लेयर है मेरी, अब तुम देखोगे ये ऊपर आ गई है। अब मुझे ये लेयर अरेंजमेंट करना है, तो हमारा सबसे ऊपर क्या है, ये डार्क वाला है, तो मैं इसको नीचे लेके आऊंगी। तो क्या होगा, वो उसके पीछे चला जाएगा। सिमिलरली मैंने ये थर्ड अपना लिया, ये वाला मैंने कलर चूज किया, ठीक है? लेयर पे गई हूँ, एक नई लेयर ऐड किया। आपने अभी कहीं भी लेयर ऐड कर रहे हो, ठीक है? उसके बाद हम लेयर अरेंजमेंट करेंगे। कंट्रोल एंटर किया और डिलीट किया, वो कलर उसमें हमने भर दिया। कंट्रोल डी से डीसेलेक्ट किया, नीचे गए, ठीक है? यहाँ पे हमारा ये कलर हो गया। अब हमने ये सारी चीजें कर ली हैं, ठीक है? ये चीजें, अब जब हमारी ये चीज बन गई है, तो ये मैंने बैकग्राउंड कलर इसमें ऐड कर दिया, तो ये हमारा हो गया एज इट इज, जो हमारा लेयर वाइज होना चाहिए। ये मैंने लेयर अरेंजमेंट भी कर दी है कि सबसे ऊपर मेरा ये और ये आएगा, आपका लीव्स आएंगी, ठीक है? ये लीव सबसे ऊपर आएंगी आपकी, फिर आपका ये ब्रांचेस वाला आएगा, ठीक है? देन फिर ये वाली लेयर आएगी आपकी सेकंड वाली, ठीक है? देन फिर थर्ड वाली एंड देन फिर बैकग्राउंड, क्योंकि बैकग्राउंड हम सबसे ऊपर नहीं लगा सकते हैं, ठीक है? इतना समझ में आया सबको? कुछ नहीं किया हमने, सिर्फ पाथ सेलेक्ट किया है, उसका मे का सिलेक्शन किया है, कंट्रोल एंटर करके कलर उसमें फिल कर दिया है। और जितने हमने इंडिविजुअल पाथ बनाए थे, जैसे 4 पाथ बनाए थे, तो हमने उसको 4 लेयर में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है? इतना अभी करना है आप लोगों ने सारा का सारा। उसके बाद मुझे अभी भेजा, एक तो रोहित ने ये भेजा है, तरुण ने भेजा है। तरुण, आपने 2 फाइल्स भेजी है। नीचे वाली ले लेती हूँ, ऊपर वाली तो डाउनलोड ही नहीं हुई अभी तक। ये वो डिलीट हो गई। वो फर्स्ट वाली, सेकंड वाली ले लूं ना? हाँ, सेकंड वाली। ओके, ये आपकी 2 लेयर में इसमें कैसे आ रहा है ये?
तो आपकी ये वाली लेयर कहाँ गई? ये वाला पाथ कहाँ गया? टोटल 4 पाथ बनने थे ना? मैंने 3 पाथ में कंप्लीट कर दी इसको। नहीं तो आपका एक में तो आपका ये कलर आएगा, ये वाला ट्री का, ठीक है? ये ट्री का कलर आएगा। सेकंड जो 1 है आपका, इसमें आपका ये कलर आ गया जो मैंने डाला अभी। हम्म। तो ये कलर कहाँ पे आएगा? ये वाला। आपकी लेयर शायद मर्ज हो गई है या कुछ गड़बड़ हुई है इसमें। नहीं नहीं, देखो मैंने मैंने ये फिर लिया। ये लास्ट वाले को पेड़ के साथ ब्रांचेस के साथ बनाया हुआ है मैंने। देखो मैं बताती हूँ। ये आपने लिया जी। फर्स्ट वाला, ठीक है? ये मैंने कंट्रोल एंटर किया, ये कलर पिक कर लिया मैंने, ठीक है? और मैंने एक लेयर ऐड कर दी है और उसमें मैंने कलर भर दिया है, ठीक है? ऑल डिलीट। ये कलर भर गया मेरा, ठीक है? सेकंड पार्ट आपने क्या बनाया है? इसका लीव्स का कंट्रोल एंटर किया मैंने, ये कलर पिक कर लिया और नई लेयर बनाई, ऑल डिलीट किया, कलर भर गया, ठीक है? 2 आ गया। अब थर्ड में मैं जा रही हूँ। आपके इसमें जो आपने फर्स्ट में जो ये 2 लेयर बनाई है, मैंने कंट्रोल एंटर किया, लेयर पे गई, न्यू लेयर लिया। अब क्योंकि मेरे को ये सिलेक्शन दिख रहा है तो मैंने ये कलर डाला, ऑल डिलीट किया। अब मुझे बताओ कोई पाथ तो बचा नहीं है, तो अब ये कलर कहाँ से आएगा? जी। ये कलर कब आएगा? इसका पाथ का है। जिसमें ये पाथ आपके पूरे पूरे बनने थे, जैसे रोहित ने किया ना वैसा। थोड़ा गड़बड़ हो गया आपका, इसमें पाथ कुछ मिक्स हो गया आपको। अगर आपको जिसमें एक उसमें 2 पाथ बनाने भी हैं तो आप बना सकते हो, लेकिन फिर आपको कलर इकट्ठे चेंज करने में दिक्कत आएगी। फिर आपको ब्रश से या उससे आपको डालना पड़ेगा मैनुअली। तो इंडिविजुअल पाथ और लेयर आपको अलग बनानी है, ठीक है? फिर आपका ये ऐसे इस तरीके से जाएगा। अभी बना देता हूँ। हाँ बना दो। और दूसरा अभी महिमा आपने किया ये ट्री वाला? हाँ जी मैम किया है मैंने, पर ना अभी ना नेट स्लो चल रहा है तो सेंड नहीं हो रहा वो। ओके ठीक है। अच्छा तो उसके बाद अब हम जो बात करने लगे थे लास्ट टाइम, हमने जो लाइट सोर्स पढ़ा था कि लाइट सोर्स हमारा कैसे काम करता है। तो रोहित ने कुछ पिक्चर्स अपनी शेयर करी है, वो पिक्चर्स मैं खोल के आपको दिखाती हूँ फोटोशॉप में। हम देखेंगे कि कैसे उसमें जो है काम होता है। ठीक है। तो हमें क्या होता है कि जब हम लोग बहुत इनिशियल स्टेजेस पे होते हैं तो लाइट एंड डार्क शेडोज जो है, जो सबसे अच्छी अंडरस्टैंडिंग आती है वो आती है ब्लैक एंड व्हाइट में। 4 कलर में क्या होता है, 4 कलर हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि 4 कलर से ही हमारी सारी प्रिंटिंग वाली चीजें एंड जो चीजें वो नजर आती है। आरजीबी में हम तभी बात करते हैं जब हम सिर्फ डिजिटली काम कर रहे हैं। तो 4 कलर CMYK, सियान, मजेंटा, येलो एंड ब्लैक, ठीक है? इन कलर्स की परसेंटेज से कुछ कुछ परसेंटेज मिलके एक कलर बनता है, ठीक है? अब वो 4 कलर में आपको अंडरस्टैंड करने में थोड़ा डिफिकल्ट होगा, बट वो इजी है। वो इजी तब होगा जब आपको ब्लैक एंड व्हाइट में थोड़ा ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है? क्योंकि उसमें टोन वेरिएंट करना ज्यादा इजी है। सिंगल कलर में टोन वेरिएंट करना इजी होता है, 4 कलर में थोड़ा सा टफ होता है। तो हम लोग इसे थोड़ा सा इजी बनाने के लिए क्या करेंगे, ठीक है? ये किसने भेजा है? मैम मैंने भेजा। अच्छा ठीक है।
आप लोगों के ये जो हम काम कर रहे हैं आज, ये जो बैनर और पोस्टर वाला जो हम काम कर रहे हैं, ये काम जैसे-जैसे आपके फाइनल होते जाएँगे ना, आप इनका फ़ोल्डर बना के अपने पास फाइनल रखना, क्योंकि हर मंथ रिव्यूज़ में जाएँगे एंड वो चीज़ें होंगी, फिर बाद में आपको कलेक्ट करने में बहुत दिक्कत होगी। तो जैसे-जैसे मैं ओके देती जाऊँगी, फाइनल करती जाऊँगी, आप उसको फ़ोल्डर में डालते जाना। ठीक है? ये ठीक है। देन यहाँ पे थोड़ा-सा यहाँ पे गड़बड़ हो गया, लास्ट टाइम भी मैंने बताया था, यहाँ पे प्लस 1 ऐड होके थोड़ा-सा बस ये अंदर को चला जाएगा। बाकी ये देखो यहाँ पे क्या है, तुम्हारा भी ऐसे ट्रायंगुलर सा बन रहा है, हमारा लेकिन शेप कैसा है, बहुत ही वेवी शेप है, वेवी। तो वेवी करने के लिए क्या करना था, हमने ये वाला माइनस करना था, हमें सिर्फ 3 पॉइंट चाहिए थे, 1, 2 एंड 3, तो मतलब इसकी भी हमें ज़रूरत नहीं है। जब तक हम शेप्स को समझेंगे नहीं, जब तक हम शेप्स को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, हम उसमें ना एक्सपर्ट नहीं हो पाएँगे। एक जितना भी लेवल तक हो पाए, आप पहले ट्राई करो कि 2-3 पॉइंट से ही करो। अब आपको लगता है कि यहाँ पे आप, क्योंकि मेरा ये सेंटर पॉइंट मिल गया है। सेंटर मतलब इस पॉइंट और इस पॉइंट के सेंटर में कहीं मेरा ये पॉइंट इस शेप के साथ मैच हो गया है। तो यानी कि मेरा ये शेप थोड़ा और मैनुअल है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, अब मैंने यहाँ पे ऐड किया है और इसको एडजस्ट करके, ठीक है? ये मैंने थोड़ा-सा किया है, इस टाइप से। ये जो स्मूथनेस है ना, ये आनी चाहिए बिल्कुल, ठीक है? सिमिलरली यहाँ पे ठीक है, पॉइंट्स वगैरह भी ठीक है। और ये भी ठीक है, इसका ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है। तो यहाँ पे थोड़े ज़्यादा पॉइंट ऐड हो गए, जैसे इसकी और इसकी ज़रूरत तो नहीं थी, आई गेस। और यहाँ पे इसमें और ऐसे, ये दिख रहा है डिफरेंस? ये इस टाइप से आना चाहिए था। सिमिलरली यहाँ पे भी आपके ये वाला पॉइंट एक्स्ट्रा हो गया है। पॉइंट्स जितने कम लोगे उतना फ्री फ्लो काम करोगे। ये पॉइंट की ज़रूरत नहीं थी। सिमिलरली ये पॉइंट की ज़रूरत नहीं थी। देख रहे हो? हैंडल्स एक्चुअली क्या है कि बहुत सारे लोग, इवन नॉट इवन ओनली यू, आप तो अभी चलो ठीक है बहुत इनिशियल लेवल में हो, बहुत सारे एक्सपीरियंस लोग भी हैंडल मूवमेंट नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उन्होंने इस टाइम में नहीं किया जिस टाइम में आप लोग हो। तो हैंडल्स के साथ जो जो उसकी अंडरस्टैंडिंग है ना, उसको बढ़ाओ। पॉइंट्स आपको पता चल गए कि कहाँ-कहाँ हमने मेन देना है। अब उसके हैंडल्स के साथ प्ले अप करो। ये थोड़ा-सा ट्रिकी है, लेकिन एक बार ही समझ लिया ना कि हैंडल्स को कितना लंबा करना है और कितने डायरेक्शन में डाउन करना है या कितना छोटा करना है, तो आप कोई भी शेप बहुत इजीली बना सकते हो। मतलब आपको ना शेप देख के समझ में आ जाएगी कि इसमें लगेंगे टक 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 3 पॉइंट लगेंगे, ये मेरे हैंडल्स निकले और इस एंगल में ये मुड़ जाएंगे। आप लोग अभी जो भी आप पाथ बनाते हो या कट आउट करते हो, उसमें ज्यादा मूवमेंट रखो, ठीक है? हो गया। अब ठीक है महिमा, आपका ये वाला भी सेम वही करना है और ये वाला ले आना बस, ओके। ठीक है? टेक्स्ट टाइप करके लाना है और ये तीनों को जो है अलग-अलग लेयर में, जैसे आपके 4 पाथ हैं, तो यहाँ पे 4 लेयर ऐड करके इनमें सेम कलर फिल कर ओके देना मैम। है। आपने अभी वो डेमो देखा था ना महिमा, आई थिंक यू कम लेट, तो आपने वो डेमो देखा ना? हाँ जी मैम। ठीक है, तो समझ हाँ में आ जी मैम। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम थोड़ा-सा लाइट का देखते हैं कि लाइट में जो रोहित जैसे कि मोबाइल से खींचते हैं या डीएसएलआर से खींचते हैं, वो हमेशा आरजीबी मोड में आती है। फ़ोटोशॉप में आपकी जो भी फ़ाइल है उसका नाम, ठीक है? उसका परसेंटेज मतलब कितने वो ज़ूम इन ज़ूम आउट में है और उसका टाइप कि वो आरजीबी में है या सीएमवाई के में है, और फिर उसके बाद बिट आता है। वो बिट अभी आप छोड़ दो, उसमें इतना ज़्यादा कॉन्सन्ट्रेट करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये जो फ़ोटो है ये है, ठीक है? अब मैं इसको ब्लैक एंड व्हाइट में मैंने इसको किया, ठीक है? थोड़ा और वो करने के लिए मैंने इसमें इसकी शैडोज़ और लाइट्स
थोड़ी सी बढ़ा दी है, इतनी, ठीक है। अब आपको इसको मैं एग्जैजरेट करके दिखा रही हूँ। अब क्या है, यहाँ पे हमारा सन का जो है पॉइंट, वो हमारा ऑलमोस्ट इधर है, इधर से हमारा सन आ रहा है, ठीक है, ये, ठीक है। अब यहाँ पे किसी को कुछ भी कंफ्यूजन होगा नहीं, बहुत बेसिक है, किसी को कोई कंफ्यूजन होगा प्लीज आस्क, ठीक है। ये हमारा सन का पॉइंट है जहां से हमारी रेज आ रही है। तो अब बॉडी के स्कल्पचर के हिसाब से हमारा ये पॉइंट हमारा डार्क होएगा, क्यों? क्योंकि ये जो सॉकेट है हमारा, ये और ये हमारे होते हैं अंदर को, ठीक है। और ये वाला जो एरिया है, बेसिकली यहां से ये पूरा जो एरिया है, ये हमारा माथा, फोरहेड बाहर को होता है ना ये चीज बाहर होती है और ये यस मैम। अंदर होते हैं। यस मैम। तो जब लाइट पड़ेगी तो जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट होता है, जैसे मैंने बोलता वो ब्लास्ट होना शुरू हो जाता है, क्योंकि मैंने अभी थोड़ा इसको एग्जैजरेट किया है ताकि आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आए। तो क्या हुआ है, अब आप देखो, ये लाइट सोर्स मेरी आ रही है यहाँ पे। अब लाइट सोर्स क्या है कि ये है हाफ एंड हाफ, ठीक है। तो ये नाक का ये टिप पॉइंट पूरा आ गया है। तो इसमें क्या हुआ है कि यहाँ पे हमारा पूरा ब्लास्ट हो गया, क्योंकि ये नाक की जो ये पॉइंट है पूरी की पूरी, ये हमारी सबसे हाईएस्ट पे है। तो हमारी हाईएस्ट पॉइंट जो भी है, जैसे ये चीक बोन, ये सबसे हाई होती है, नोज का ये हाई होता है, फोरहेड का हाई होता है, ठीक है। और ये लिप का ये वाला पार्ट, थोड़ा सा ये वाला पार्ट क्यों है, क्योंकि सनलाइट हमारी यहाँ से आ रही है लेफ्ट से। देन हमारा ये चिन का पार्ट ये बाहर को होता है, ये। तो ये हमारे हो गए मेन हाईलाइट पॉइंट, जो सबसे ज्यादा वाइट और ब्लास्ट करते हैं, जो जिससे हमें किसी भी चीज की ऊंचाई का पता चलता है कि कितना वो ऊंचा है। और हमें उसकी गहराई का कैसे पता चलता है, डेप्थ का, उसकी डार्कनेस से। जैसे सबसे ज्यादा ब्लैक इधर है, तो इसका मतलब कि यहाँ पे हमारा सबसे ज्यादा डार्क है एरिया, ठीक है। ये हो गया, ये एरिया हो गया, ठीक है। लिप के नीचे वाला एरिया हो गया, ठीक है। एंड यहाँ पे क्योंकि शैडो ऊपर से आ रही है, तो इसने नीचे वाले लिप को लाइट किया है और ऊपर वाला लिप बिल्कुल ही ब्लैक कर दिया है, ठीक है। ये हमारा पॉइंट हो गए, अलग अलग हाईलाइट पॉइंट हो गए हमारे। और अब सबसे ज्यादा हाईलाइट पॉइंट और डार्क पॉइंट के बीच का भी एक पॉइंट होता है, मिडिल टोन। वो होता है ये मिडिल टोन। ये मिडिल टोन कहां से आता है, लाइट जो सबसे ज्यादा हाईलाइट वाला है और सबसे ज्यादा डार्क एरिया के बीच में जो कलर मिक्स होता है ना, उसको मिड टोन बोलते हैं। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल, ये आपका बहुत ही लाइट है, ये बहुत ही डार्क है, तो इन दोनों के बीच का ये जो गैप है, ये कौन सा हो गया हमारा, मिड टोन हो गया। समझ में आया? अब जैसे कि लाइट सोर्स हमारी ऊपर थी, ये इसने लाइट फेंकी यहां से, ये ऐसे आ गया, ठीक है। और यहाँ पे इसने, क्योंकि इसका ये पोर्शन है चिन का, क्योंकि किसी शेप के आगे अगर आप कोई किसी लाइट के अगर आप आगे कोई शेप डालते हो तो उसकी शैडोज बनाता है। तो इसने क्या किया, इसके फेस का ये जो चिन है डाउन एरिया, उसकी शैडोज यहाँ पे बना दी है, ये, ठीक है। और ये पॉइंट क्योंकि अभी धूप की तरफ को है और ये थोड़ा सा टिल्टेड है, इसलिए इसने यहाँ पे लाइट शेड दे दिया है, ठीक है। सिमिलरली हेयर में, क्योंकि ये हेयर थोड़े आगे को है और ऊपर वाले हेयर जो है ये लाइट है, यहां से इनकी शैडोज से ये वाले हेयर में शैडोज आई है, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, 3 टोन बस आपने याद रखना है, सबसे डार्क, सबसे लाइट जो कि व्हाइट ब्लास्ट के बहुत हल्का सा कलर होता है, और होता है मिडिल टोन। ये 3 टोन ही याद कर लो आप, ज्यादा डिटेलिंग में घुसने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इन 3 टोन से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को जज कर सकते हो, ठीक है। एक तो हमारा हो गया ये फोटो, इसमें हमें जो लाइटिंग वगैरह का पता चला थोड़ा सा। अब हम दूसरी फोटो देखते हैं, क्योंकि इसमें फेस थोड़ा सा सीधा है, ये मैं थोड़ा सा इसको एग्जैजरेट कर रही हूँ, डार्क को डार्क और लाइट को और लाइट, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये ऑलमोस्ट सेम टाइम फ्रेम में फोटोज क्लिक करी गई हैं, लेकिन थोड़ा सा फेस हमारा टिल्ट हो गया है। समझ में आ रहा है ना सबको? यस मैम। इतना सन्नाटा क्यों है फिर क्लास में, ठीक है। ये पॉइंट हमारा हो गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे सबसे ज्यादा ब्लास्ट कहाँ पे हो रहा है, नोज पे, ठीक है। ये वाले एरिया में जो बालों से छन के जो जो ये एरिया है, क्योंकि ये एरिया पार्टीशन का है, तो यहाँ पे आ रहा है एक हाईलाइट पॉइंट, यहाँ पे ये हाईलाइट पॉइंट बन रहा है चीक बोन पे,
ठीक है, अपर लिप के ऊपर बन रहा है हाईलाइट पॉइंट, लोअर लिप के यहाँ पे बन रहा है हाईलाइट पॉइंट और हमारे चिन पे बन रहा है। अब क्योंकि ये फेस थोड़ा सा टिल्ट हो गया है, पुराने फेस में क्या था हमारा, पुराने फेस में हमारा था पुराने फेस में ये एरिया हमारा ग्रे था, ये वाला एरिया। इस वाले में क्या हो गया, हमारा एरिया ब्राइट हो गया। क्यों? क्योंकि अब ये थोड़ा सा घूम गया है। तो घूम गया है तो इसमें क्योंकि हमारा हमारा जो फेस है वो पूरा ऐसे स्फेयर टाइप से है, ऐसे मास्क जैसे होता है ना, ऐसे थोड़ा सा टिल्टेड सा। तो ये सबसे टॉप में आ गया। तो हमारे टॉप अगर तुम देखोगे कहीं ना कहीं तो ये एक फ्लो में है, ये और ये ऐसे एक फ्लो में है, ठीक है। तो ये एक फ्लो में है, ये एक फ्लो में है। तो जो यहाँ पे जो उभरी हुई चीजें हैं, आपने हमेशा देखा होगा ग्लोब या जो अर्थ का जो शॉर्टर फॉर्म जो हम देखते हैं, ग्लोब मिनिएचर फॉर्म ऑफ अर्थ, तो वो जो ग्लोब है उसमें जो लाइंस डलती हैं, तो आप आगे से देखोगे वो लाइन जो सेंटर वाली होती है बिल्कुल सेंटर होती है और जैसे जैसे साइड होती है थोड़ी थोड़ी टिल्ट होती रहती है, जिससे हमें उसके घुमावदार होने का आइडिया होता है, राइट। सिमिलरली हमारा फेस भी समझो वैसे ही है, हाफ सर्कल ऐसे। पीछे तो हम लोग अभी देख नहीं रहे, फ्रंट का देख रहे हैं। तो ये एरिया हमारा बिल्कुल सेंटर में है, फिर ये एरिया हमारा साइड में। तो लाइटिंग इफेक्ट का क्या होगा कि हमारा जो लाइट है इन एरियाज में ज्यादा आएगा, जो हमारे हाईलाइट पॉइंट है। अब क्योंकि ये फेस, अब आप फेस को थोड़ा सा ऑब्जर्व अगर करोगे तो ये फेस सामने है और थोड़ा सा नीचे को है। आईज मूवमेंट अगर देखेंगे थोड़ी सी ऐसे है, थोड़ी सी ऐसे है, ज्यादा नहीं है, थोड़ी सी है, जिसकी वजह से यहाँ पे डार्क शेडोज क्रिएट हो गई हैं आपके पूरे आई सॉकेट में। आप इसको अगर दूर से देखोगे जितना तो आपको दिखेगा कि ये ऑलमोस्ट पूरा ब्लैक ही है ये। अब क्योंकि हमारी आई लिड जो है, यहाँ पे भी एक सर्कल होता है आई बॉल वाला, आई बॉल का जो सर्किट होता है वो होता है। अब वो भी तो गोला है, तो गोला है तो उसमें कोई ना कोई हाईलाइट पॉइंट जो हाइट है, जो वो स्फेयर जो का जो पॉइंट है टॉप पीक वो दिखाएगा। तो वो हमारा कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। इसका कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। अगर वो सर्कुलर फॉर्म या आई सॉकेट हमारा नहीं होता अंदर तो ये हमारा पूरा ब्लैक होता, ठीक है। क्योंकि हमारे आई सॉकेट सर्कल में है और उसमें एक पॉइंट बनता है हाईलाइट, तो इसलिए वहां पे हाईलाइट पॉइंट आ गया। सिमिलरली अपर लिप में यहाँ पे इतना क्यों आया है, क्योंकि ये जो है ना, ये जो शेडो है ये हमारी कास्ट शेडो है नोज की। ये नाक की शेडो है, ये देख रहे हो, इसका जो शेप है ये नाक जैसे ही दिखेगा आपको, आपकी नोज जैसे ही दिखेगा। तो ये हमारा नोज की शेडो है। नोज की लेंथ इतनी है। अब ये डिपेंड करता है इसकी टिप ऑफ द नोज पे कि कितनी किसी की बाहर होती है, किसी की थोड़ी सी अंदर होती है, तो वो शेडो यहाँ पे। अगर इसकी नाक सोचो कि और बड़ी होती है, यहाँ से ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे होती, तो ये जो शेडो है ये हमारी पूरी यहाँ पे कवर हो जाती। तो ये शेडो कुछ हमारी ऐसे बनती, ये समझे। क्योंकि नाक बड़ी हो गई तो शैडोज हमारी नीचे तक आ गई। तो अभी क्या है, नाक का जो अभी जो प्रोपोर्शन है इसका, उसके हिसाब से जो इसकी शैडोज पड़ी है लाइट के हिसाब से वो यहां तक है। फिर जो बचा हुआ एरिया है लिप का, अब ये हमारा ब्राइट हो गया, लोअर लिप का ये हो गया। और लोअर लिप में जो हमेशा नीचे होती है, क्योंकि लोअर लिप थोड़ा सा टिल्टेड होता है, तो ये हमारी कास्ट शैडो जो हमारी बनी है बहुत ही डार्क बन गई है। सिमिलरली अब क्योंकि ये फेस जो है हमारा सारा वो ऐसे करके है, तो यहाँ पे हमारी जो नेक के पास है ये पूरा ऑलमोस्ट हमारा ब्लैक बन गया है। और सिमिलरली हमारा हेयर का जो टॉप है वो लाइट शेडोज में आ गया और डार्क शेडोज में आ गया। इतना समझ में आया सबको? यस मैम। 3 शैडोज हैं, 2 शैडोज बेसिकली, एक शैडो होती है, एक हाईलाइट पॉइंट होता है, एक मिड टोन। तो हाईलाइट इज जो ब्लास्ट है, जो सबसे ज्यादा हाईलाइट पॉइंट है, टॉप है, जिसमें हमें पता चलता है कि वो कितना ज्यादा आगे है वो चीज। डार्कनेस से पता चलता है कि वो चीज कितनी पीछे है। मिडिल टोन से पता चलता है कि वो डार्क और हाईलाइट के बीच का कोई पॉइंट है। ऐसे ही करके हम जज करते हैं हर एक चीजों को। फेस रीड करना, जब आप किसी फ्रेंड से मिलते हो या किसी रिलेटिव से मिलते हो या आप किसी से भी मिलते हो, तो वो चीजों को अंडरस्टैंड करना कि उनके फेस पे आप कौन सी लाइट सोर्स में बैठे हो और लाइट सोर्स से उसके फेस पे कहाँ पे कौन सी शैडोज बन रही है। तो ये चीजें जब आप ऑब्जर्व करना शुरू करोगे ना धीरे धीरे, ये बिल्कुल ग्राफिक से रिलेटेड नहीं है, बट ये कहीं ना कहीं आपकी जो ग्राफिक सेंस है ना उसको बहुत ज्यादा एग्जैजरेट कर लेता है, अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा बढ़ा देता है थियोरेटिकल। अब ये वाला देखते हैं,
इसमें क्या हो गया कि इसमें लाइट हमारी पीछे से आ रही है बिल्कुल। अगेन इसको हम थोड़ा ब्लैक एंड व्हाइट करके इसमें एग्जैजरेट करेंगे हम लोग थोड़ा-सा। ठीक है? अब क्या हो गया इसमें, ये लाइट जो है, अब ये लाइट जो है बिल्कुल पीछे नहीं है, बिल्कुल पीछे नहीं है, पीछे नहीं होगी, ये कहाँ पे है, थोड़ा-सा इधर को है। ऐसी है ना? यस मैम। ऐसी है ना? तो क्या होगा, अब पीछे से ब्लास्ट कर रहा है वो, पीछे से लाइट आ रही है, मतलब कि जो हमारे को आगे दिखेगा, वो लाइट की रिफ्लेक्शन का समान दिखेगा। अभी लाइट डायरेक्टली मुँह पे नहीं है, लेकिन वो लाइट पीछे से जो आ रही है, वो आगे कहीं ना कहीं से टकरा के जो रिफ्लेक्शन आ रहा है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आ रही है, वो आएगी, लेकिन जो एज का है वो ब्लास्ट हो जाएगा। जैसे कि ये पॉइंट हमारा पूरा ब्लास्ट हो जाएगा। ठीक है? अब ये सारा का सारा जो बचा हुआ एरिया है, जितना भी हमारा बचा हुआ एरिया है, ये हमारा किस में जाएगा, बताओ? ये जो एरिया है हमारा, ये किस में आएगा? मिडिल टोन, डार्क टोन, हाईलाइट, बताओ? मिडिल टोन। हाँ, और बाकी भी मिडिल टोन में आएगा मैम। डार्क ओके, टोन, डार्क। डार्क टोन, ओके, और मैम हाफ टोन में आएगा। ओके, मिडिल टोन बोलते हैं उसको, ओके, और बाकी तरुण, नीरज, बताओ भाई, डिस्कस करो, जो भी आ रहा है बताओ तो सही, सही गलत पता चलेगा। मैं मिडिल टोन बोला। ओके, नीरज, नीरज इज देयर? नीरज ने भी बोल दिया था क्या? ओके, तो ये जो हमारा सारा लाइट है, जो बचा हुआ हमारा फेस है, वो मिडिल टोन में आएगा, क्योंकि वो वहां से रिफ्लेक्टेड लाइट से वो बना है, क्योंकि लाइट पीछे है, और मैंने पहले भी बताया था कि लाइट जब आती है तो कहीं ना कहीं से टकरा के वो वापस बाउंस करती है, तो वो जो बाउंस करती है यहाँ पे, तो ये जो, इसीलिए तुम देखोगे कि ये जितना भी है हमारा, ये एक ही टोन में कलर है, इसमें कहीं पे भी हाईलाइट, ऐसे वाले हाईलाइट या डार्क टोन नहीं बने हैं। इवन तुम लोअर लिप के नीचे भी देखोगे तो ये कम है काफी, ये मर्ज होता हुआ सा है। इवन तुम देखोगे कि अपर लिप में हमारा ये जो पॉइंट है, ये हमारा ऑलमोस्ट सेम है, यहाँ पे थोड़ा सा डार्क हो गया क्योंकि ये एरिया हमारे थोड़े से अंदर को होते हैं। लोअर लिप में ये एरिया क्योंकि थोड़ा सा बाहर को है, तो इसलिए ये हाईलाइट में आ गया, अदरवाइज ये सारा आप देखोगे तो एक ही टोन में है, ये एक ही टोन में है, जबकि ये एरिया जो है इसका, नीचे वाला एरिया इसका बहुत ज्यादा डार्क में रहना था, पर वो भी क्या है, एक सिमेट्रिकल एक टोन में आया है। देन अगेन हमारा यहाँ पे ऑब्वियसली क्योंकि हेयर्स हैं, तो वो एक टोन में, अब यहाँ पे आके हेयर देखो लाइट हो गए, यहाँ पे आके हेयर हमारे लाइट हो गए हैं, और उसके बीच में जो है और ज्यादा लाइट हो गए। क्यों? क्योंकि उसके बीच में लाइट पड़ रही है। ये 3 टोन टाइप से हो गया कि ये नॉर्मल मिड टोन आ रहा है और ऊपर से एक हाइलाइट्स पॉइंट आ रहा है। यहाँ पे तो पूरा हमारा लाइट पीछे से आ रहा है, वो तो हमारा है ही, यहाँ पे हमारा लाइट बाउंस करके आ रहा है। सिमिलरली, लेकिन अब हम आई सॉकेट की अगर बात करें तो ये एरिया तुम्हें डार्क दिखेगा, आईज के नीचे वाला ये जो है आई बैग इनको जो बोलते हैं, ये डार्क दिखेंगे, ठीक है, और ये जो हेयर की जो शैडोज आती हैं वो आपको थोड़ी सी डार्क दिखेंगी, थोड़ी थोड़ी सी जो शैडोज यहाँ पे बन रही है। 3 टोन हमने देखे आज, ठीक है। 3 टोन को समझने में ऐसा नहीं है कि आपने ये इस फोटो में देखा और आपको समझ में आ गया, ये अभी आपको उतना समझ में नहीं आया है जितना आपको लग रहा है इजी। अब आप जब तक इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे ना 2-4 बारी, तब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा। इसीलिए मैं बिलीव करती हूँ कि लाइव जो चीजें हैं वो चीजें ज्यादा पता चले। अब जो चीजें आपको इसमें रोहित के जो समझ में आएगी, क्योंकि रोहित को पता है कि उसने जो फोटोज खींची हैं वो किस एंगल पे खींची हैं, अब उसकी अंडरस्टैंडिंग उसमें थोड़ी सी शायद बढ़ जाएगी। इसीलिए मैंने बोला था कि हर कोई अपने फोन से एक एक फोटोज या 2-3 फोटोज डिफरेंट एंगल में खींचे, ताकि उस बंदे को पता है कि मैं यहाँ पे उस समय इस सिचुएशन में प्रेजेंट था, इतने बजे मैंने ये खींची है, तो लाइट मेरी कैसी आ रही थी और वो चीज मेरे कैसे वो फेस पे रिफ्लेक्शन आ रहा था। समझ रहे हो? तो ये चीजें ना, ये बहुत ही फन पार्ट है, इसको थोड़ा सा ना एंजॉय करके सीखो।
ये बहुत सीरियस होके सीखने वाली चीज नहीं है। सीरियस हो गए ना तो इतना टेक्निकल है, इतना कॉम्प्लिकेटेड है, इतना मतलब कॉम्प्लेक्स इन सब चीजों में कि तुम बोलोगे कि यार डिजाइनिंग तो बस की नहीं है। पर ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, खाली टूल्स इंपॉर्टेंट नहीं होते। ठीक है, तो हमने लाइट्स में हमने 3 चीजें मेनली पढ़ी हैं। अब जैसे से अब आप लोग आगे जाओगे, आप लोगों को और डिटेलिंग में समझ में आएगा। वो अगर आप उसमें घुसना चाहो तो घुस सकते हो, लेकिन जो बेसिक है ना, बेसिक आपके अंदर होना चाहिए। भी कोई भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछे डिजाइनिंग से रिलेटेड, तो आपको उस चीज का आइडिया होना चाहिए कि मिडिल टोन क्या होता है, हाईलाइट क्या होता है, शैडोज क्या होती है, कास्ट शैडोज क्या होती है, मिडिल टोन क्या होता है, ठीक है, मर्जिंग पॉइंट्स क्या होते हैं, पीक पॉइंट्स क्या होता है, लोअर पॉइंट्स क्या होता है, पर्सपेक्टिव हमने पढ़े, पर्सपेक्टिव क्या होते हैं कि आई लेवल में से अगर नीचे होता है तो कैसा बनता है, ऊपर होता है तो कैसा बनता है, आई लेवल में आता है तो कैसे बनता है, उसके 1 पॉइंट 2 पॉइंट एंड बर्ड आई व्यू, जो कि टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी पॉइंट। ये सारी चीजें जो है ना, अब आपको थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा। अगर आप प्रैक्टिस में नहीं लाओगे, भूल जाओगे। इन चीजों को आप कहीं ना कहीं आप कॉपी या डायरी मेंटेन करो, वहां पे आप पॉइंट्स लिखो कि जो जो चीज आप कवर कर रहे हो, आपका पॉइंट पर्सपेक्टिव अगर क्लियर हो गया, आप वो लिखो, आप लिख लो कहीं पे। लिखने से वो चीजें ज्यादा अच्छे से याद हो जाती है कि आपने एक बारी मुझे देख लिया बोलते हुए, आपने क्लास अटेंड कर लिया या आपने वीडियो रिकॉर्डिंग देख ली बाद में, लेकिन जब आप लिखोगे उस चीज को तो और ज्यादा अच्छे से मेमोराइज हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा हमने बोला था कि हाँ, आज हम लोग जो है थोड़ा सा इलिस्ट्रेटर का शुरू करेंगे। ये बताओ कि इलिस्ट्रेटर में हम लोग शुरू कर ले अभी? सबके पास इलिस्ट्रेटर है सबके सिस्टम में? नहीं है मैम मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। नहीं है? यस नहीं तरुण, मैम। तरुण क्या बोल रहे हो? हाँ, अभी आपने जो बताया कलर पिक करने वाला और फिल करने वाला, हाँ, वो दोबारा बताऊं? वो एक बार बताएंगी? हाँ, तो कुछ नहीं है, कलर पिक जब भी यस मैम। आपको करना है तो आप आई ड्रॉपर टूल यूज करेंगे। आई प्रेस कर देंगे, शॉर्ट फॉर्म उसका आई है, अदरवाइज आपका यहाँ पे भी वो आई ड्रॉपर टूल आ जाता है। ठीक है, आई ड्रॉपर टूल का मतलब है कि भाई तुमने कोई भी कलर पिक करना है। अब जैसे कि मैंने ये एक मिडिल टोन किया, अब देखो मैं इसको ऊपर वाले को जहां ले जाऊंगी, ऊपर का कलर चेंज करेगा, कर रहा है उसके अकॉर्डिंगली। तो जो नीचे वाला हमारा कलर होता है वो होता है जो हमने इससे पहले सेलेक्ट किया था। ये हमें काम आता है बहुत ज्यादा जब हम डिजाइनिंग में, जब बहुत कलर थ्योरीज पढ़ते हैं ना, और या फिर हम उस टाइप का कुछ आर्टवर्क्स बना रहे होते हैं जहाँ कलर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, डिजिटल पोर्ट्रेट्स हो गए, आर्टवर्क्स हो गए, उनमें तो हमें ये डिफरेंस ना, मतलब कहते हैं ना कि जो बाल बराबर भी डिफरेंस होता है ना, वो डिफरेंस दिखना चाहिए। नॉर्मली सब लोगों के लिए ग्रे ग्रे होगा, लेकिन एक डिजाइनर के लिए ग्रे मीन्स मेनी शेड्स, इतना सा चेंज भी चेंज है। तो वो डिफरेंस उतनी आपकी आईज इतनी ज्यादा उसकी डिटेलिंग में होनी चाहिए। जैसे कि अगर मैं इसी में ही एक आपको स्टडी बताऊं, वो डार्क वाला मैंने लास्ट सेलेक्ट किया था, लेकिन अभी मैंने क्लिक किया तो लाइट आ गया। अब ये वाला लाइट मैं थोड़ा सा इधर को ले जा रही हूँ, तो ये तुमने देखा ये बीच में चेंज हो रहा है, देखा? लाइट हो रहा है फिर डार्क हो रहा है, हो रहा है ना? दिख रहा है डिफरेंस सबको? ये लाइट हो गया, हो गया। तो ये डिफरेंस भी तुम्हें, ये तो मैं आपको दिखा रही हूँ बिफोर आफ्टर, ये आपको देखने से ही समझ में आना चाहिए कि भाई इन दोनों कलर में डिफरेंस है। इतनी अंडरस्टैंडिंग मतलब आपकी वो चीज रहनी चाहिए अपने आर्टवर्क या किसी भी चीज को जज करने के लिए। आप कोई भी आप देखते हो ना कि ये एक कलर है, अब आप बोलोगे भैया ये कलर है, ये कलर बना कौन कौन से उससे है, तो आप वो चीज आप उसमें थोड़ा सा ट्राई करो कि जैसे आपने ब्रश टूल लिया, ठीक है, आपने एक कलर फिल किया यहाँ पे। अब मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं अगर ये ऐसा सा कुछ ब्लू टोन बनाऊं, तो एक तो हो गया कि भाई मैंने ऐसे करके गई हूँ और मैंने यहाँ पे कलर सिलेक्ट किया है और मैंने थोड़ा सा इसको इस टाइप से ले लिया है जिसमें मेरा मजेंटा थोड़ा और हो जाएगा ऐड। ठीक है, ये मैंने ले लिया है कलर, थोड़ा बहुत फिजिकली एंड उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आता है। अब जब आपने ये कलर मैनुअली बनाया है, यहाँ पे जाके आपको हमेशा चेक करना है कि यहाँ पे क्या परसेंटेज आ रही है, मतलब कि इसमें येलो और ब्लैक नहीं है, इसमें ऑलमोस्ट 96% सियान है और 90% मजेंटा है, तो ये कलर बना है। समझ रहे हो? तो ये अगर आप ये चीजों की प्रैक्टिस अगर आप करते हो, कलर थियरीज मैनुअली बनाना, मैनुअली चीजों को देखना, अभी ना इनिशियली अगर आप लोग बहुत ज्यादा इस चीज में घुसोगे ना, आपको थोड़े टाइम बाद ना आपके सपने में भी ना ऐसी चीजें आएंगी, कलर बना रहे हो, आपकी वॉल पे कुछ हो रहा है, ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है, लेकिन वो चीजें जरूरी है क्योंकि इसका मतलब अब आप उस चीज में ढल रहे हो।
लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं हो रहा आपके साथ कि आपके दिमाग में आप सोचना नहीं चाहते लेकिन फिर भी वो चीजें दिमाग में रही, इसका मतलब कि आप लैक ऑफ इंटरेस्ट है वहां पे आपका वो काम नहीं हो पा रहा, मतलब आप उतना इंडल्ज नहीं हो पा रहे हो उसके साथ। ठीक है, अब इलस्ट्रेटर जो है अपने सिस्टम में डाउनलोड करवा लो। कब तक करवा लोगे? नेक्स्ट वीक तक करवा लोगे? जी मैम मेरे डाउनलोडिंग पे चल रहे हैं सारी चीजें। मैं ये सिस्टम अभी लाया था ना मैम मैं तो हाँ तो लेकिन अब करवाओ ना, आप अमन सर से बात करके ये चल रही है डाउनलोड हो रहे हैं ना ये। अच्छा तो इस हफ्ते तक हो सारी जाएंगे? चीजें 26.1 जीबी का है ना मैम ये। हाँ ये सारी चीज में डाउनलोड हो रही है तो कल से डाउनलोड चल रहा है मैम। शुक्रवार तक हो जाएगा? जी ठीक है। और हु वाज आस्किंग यस तरुण? मैम अभी जो आपने जो ट्रे में जो कलर पिक करके डाला था वही मेरे को पूछा था, कंट्रोल एंटर और कंट्रोल हाँ डिलीट कुछ करके नहीं करना, मैं आपको स्टेप बताती हूँ। जैसे कि जी समझो मैंने एक नई लेयर लिया, ठीक है, मैंने इसमें एक शेप बना दिया, ठीक है भाई। अब मुझे ये शेप सेलेक्ट करनी है, तो अब मेरी बनी बनाई शेप है तो मैंने कंट्रोल दबाया और इसमें क्लिक किया अंदर, तो मेरा वो एरिया सेलेक्ट हो गया। लेकिन हमारा क्या है, हमारा है कि भाई हमने पाथ बनाए हैं, पेन टूल से एक पाथ बनाया है हमने, समझो, ठीक है, ये पाथ बनाया है जो कि हमारा पाथ में जाके हमने सेव कर लिया। ठीक है, यही है ना हमारा, कि हमने जी पाथ में ये सेव किया। अब मैंने कंट्रोल एंटर कर दिया तो वही वो सिलेक्शन बन गया। अब जब इसका सिलेक्शन बन गया है, क्योंकि अगर मैं सिलेक्शन नहीं बनाऊंगी तो वो पूरे में कलर स्पिल हो जाएगा। बेसिकली मैंने बाउंड्रीज बना दी इसके बाहर की, भाई मेरे को इसके अंदर ही पेंट करना है, बाउंड्री के अंदर ही पेंट करना है। सिलेक्शन मींस कि आपको वो ही एरिया के अंदर आपको काम करना है। सिलेक्शन दो तीन टाइप से भी होता है। एक होता है कि आपको आपने सिलेक्शन बनाया कि आपको इतना कट करके ऊपर डालना है, मतलब उसका कट आउट करना है। दूसरा सिलेक्शन बनाया कि आपको इसी के अंदर ही आपको कलर डालना है, ठीक है। तीसरा हो गया कि आपने एक एक आर्टवर्क में से इतना आपने सिलेक्शन बनाया और उसकी कॉपी आपने सिर्फ पूरे आर्टवर्क की नहीं चाहिए, आपको सिर्फ वो पॉइंट चाहिए तो उसका आपने कट कर दिया है, उसके लिए भी सिलेक्शन मतलब ये है कि आपने सिर्फ उस एरिया में ही काम करना है। अब उस एरिया को कट करना है, फिल करना है या शिफ्ट करना है, दैट इज अप टू यू। तो उसके लिए हमने, ये हमारा हो गया। अब मैंने इसमें कलर फिल करना है तो मैंने ऑल्ट डिलीट कर दिया। ऑल्ट डिलीट से क्या होता है कि मेरा 4 कलर आ जाता है, ठीक है। कंट्रोल डिलीट से होता है मेरा बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाता है, ठीक है। कंट्रोल डिलीट एंड ऑल डिलीट नहीं होता है तो यहाँ पे बकेट टूल भी है, आप बकेट टूल से भी डाल सकते हो, जैसे ऐसे, ठीक है। शॉर्ट कमांड नहीं होती है, वो एक फ्लो एक रिदम है, क्योंकि यहाँ पे आपको थोड़ा प्रोफेशनली टर्म्स है तो वो ही आपको रूट ले जाया जा रहा है। लॉन्ग टर्म भी आप ले सकते हो कि अगर आपने ये सिलेक्शन कर लिया कि इस पत्ती के अंदर आपको कलर डालना है, आपने ऐसे बकेट लिया, ठीक है, बकेट में से आपने यूं कलर डाल दिया, सिंपल, ठीक है। फिर डी सेलेक्ट करने के लिए से कंट्रोल डी सेलेक्ट। अब चीजों को कनेक्ट करो, चीजों को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करो। ये हो गया सिलेक्शन। अब उसे डी सेलेक्ट करना है तो डी सेलेक्ट मतलब कंट्रोल डी कर दो। ऐसे अब चीजों को जब लिंक करोगे ना तो नेचुरली आपकी फिंगर्स को याद होना लगेगा, ठीक है। सिलेक्शन, कंट्रोल एंटर, डी सेलेक्ट, कंट्रोल डी, सिंपल, ओके ठीक है। किसी को लगे कि कहीं पे वो अटकता है तो अपनी स्क्रीन शेयर करके वो डेमो भी कर सकता है। और मेरे ख्याल से आने वाले टाइम में हमको इस चीज के लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा। एक तो सबकी जो है वीडियोस ऑन रहेगी, दूसरा सबके सिस्टम में फोटोशॉप और ये इलस्ट्रेटर जो हम करेंगे अभी इनिशियली वो खुला रहेगा। हम लाइव क्लासेस में क्या करेंगे कि हाफ तो हम लोग क्लासेस लेंगे ट्रेनिंग की और हाफ टाइम हम लेंगे प्रैक्टिस की। इससे ये होगा कि आपने अभी जो पढ़ा है उसकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, जिससे टाइम सेव होगा। जब आप एक बारी खुद एक चीज कर लेते हैं ना तो दूसरी बारी आपको उसको करने के लिए सोचना नहीं पड़ता, फिर आपके लिए वो होमवर्क में भी इजी हो जाता है। गेटिंग माय पॉइंट? तो नेक्स्ट क्लास से पहली हैबिट तो ये रहेगी कि सबकी वीडियोस ऑन रहेगी, ठीक है। एंड जितना मैक्सिमम भी हो पाएगा सबके उसमें सॉफ्टवेयर ओपन रहेंगे, तो हम किसी के भी उसमें किसी का भी स्क्रीन शेयर करवा के चीजें हम लोग क्लियर करते रहेंगे, ठीक है। ये हमारा हो गया सिलेक्शन का, ये हमने कलर फिल कर दिया। अच्छा, अब इसी में एक ऑप्शन आता है कि भाई मुझे सिलेक्शन बहुत टाइप से होता है। जैसे मैंने अभी बताया कि मैंने एक आर्टवर्क्स में से एक सिलेक्शन किया किसी भी शेप का, सर्कल हो गया, कोई ह्यूमन फिगर हो गया, फ्लावर हो गया, प्लांट हो गया, कुछ भी एक सिलेक्शन किया। समझो एक सर्कल मैंने सेलेक्ट किया।
और उसे कंट्रोल एंटर कर दिया, तो उसके आगे एक सर्कल मतलब एक सिलेक्शन उसका बना दिया, उसे एंट मार्चिंग भी कहते हैं। ये जो सिलेक्शन हमारा जाता है ना, ये इसको एंट मार्चिंग भी बोलते हैं कई लोग प्रोफेशनली, क्योंकि ये ऐसा लगता है कि जैसे बहुत सारी जो चींटियां हैं वो चल रही हैं, तो इसको एंट मार्चिंग भी बोलते हैं और सिलेक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, तो जब हमने ये सिलेक्शन कर लिया, अब हमें इस सिलेक्शन का करना क्या है, हमने इसके अंदर कलर डालना है, या हमने इसको किसी आर्टवर्क में से किसी का कटआउट निकालना है, वो पोर्शन बाहर निकालना है, या इसको दूसरे लेयर पे कॉपी करना है, वो सारा हमारे ऊपर है। इसका एक और भी है, उसको बोलते हैं इनवर्स। इनवर्स मतलब हो गया कि भाई मैंने जो सेलेक्ट किया है उसको छोड़ के बाकी सारे एरिया को कलर करना है, दैट इज कॉल्ड इनवर्स। तो इनवर्स में हम लोग क्या करते हैं कि हमने ये सेलेक्ट किया, समझो कि मैंने अभी इसके अंदर बकेट टूल से ये कलर डाल दिया, ठीक है भाई, लेकिन अब मैंने कंट्रोल डी कर दिया, डी सेलेक्ट कर लिया, अब मैं चाहती हूं कि मैं इसके पीछे कलर डालूं, इस कलर के इस लीव को छोड़ के बाकी पीछे कलर आना चाहिए और सेम लेयर में आना चाहिए। ठीक है, एक तो ऑप्शन हो गया कि मैं इस लेयर के नीचे एक लेयर ऐड करूं और उसमें मैं अपना कलर भर दूं, पहला ऑप्शन इज दिस, तो ये मेरी दो डिफरेंट उसमें हो जाएगा। दूसरा मैं आपको बता रही हूँ, जो इनवर्स का ऑप्शन है वो ये है कि ये मेरा सिलेक्शन है, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया, ऑलरेडी मेरी शेप अवेलेबल है, मैंने कंट्रोल दबा के यहाँ पे इसको शेप दे दी, सेलेक्ट कर दिया। अब मैं चाहती हूँ कि मेरा इस शेप को छोड़ के बाकी पूरा आर्टबोर्ड मेरा कलर हो जाए, तो मैं क्या करूंगी, कंट्रोल शिफ्ट आई, इनवर्स सिलेक्शन। या आप सिलेक्शन में भी जाके देख सकते हो, कंट्रोल शिफ्ट आई का ऑप्शन होगा ये इनवर्स। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट आई मतलब कि आपको ये शेप छोड़ के आपको बाकी का शेप भरना है। अब मैंने बकेट टूल लिया, इसका मैंने कलर चेंज कर दिया, ठीक है, अब मैंने बकेट टूल लिया, या फिर इसको ऑल डिलीट से भी आप भर सकते हो, ये मैंने कलर भर दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा ये शेप छोड़ के बाकी शेप में मेरा कलर हो गया है। इसको बोलते हैं इनवर्स सिलेक्शन, कि हमने जो सेलेक्ट किया है उसको छोड़ के बाकी की चीजें कलर करनी है, ठीक है, और सेम लेयर में करनी है। अगर दो लेयर में करनी है तो दो लेयर में तो हमारा हो ही जाएगा कि हमने नीचे उसकी कलर लेयर ऐड करी और उसमें हमने कलर फिल कर दिया। ये हो गया हमारा सेम लेयर में हमने दो तरीके से काम कर लिया, कि एक शेप भी बना ली और उसके पीछे कलर भी भर लिया। आप इसको और भी, अब वही ना कि एक चीज को करने के 10 तरीके हैं। अब आपने समझो कि ये किया, मैंने समझो इनवर्स नहीं किया मैंने, ठीक है, इनवर्स मैंने किया। अब सोचो कि मैं इसमें कलर भरना चाहती हूँ, तो मैं अगर इसकी शेप बनाऊंगी तो ऑब्वियसली ये कहीं ना कहीं ये मैनुअल काम है, ये प्रॉब्लम देगा ही देगा। तो फिर मैं क्या करूंगी, इसका सिलेक्शन बनाऊंगी, ठीक है, वही कंट्रोल शिफ्ट आई करूंगी इनवर्स। अब मैं इसमें फिर कलर भर दूंगी अपने हिसाब से। अब इसमें आपने ये तो मैंने सॉलिड लिया है, अब सोचो कि मेरे को जो है इसकी हार्डनेस 0 कर देती हूँ और इसको बड़ा कर देती हूँ, तो इसमें भी हमारे ये जो प्रॉपर एक ग्लो टाइप से आता है वो भी हमारा, हम इसको दे सकते हैं ऑप्शन में। ठीक है, अब मैं इसके पीछे अगर कलर ऐड करूंगी तो वो तुम्हें डिफरेंस दिखेगा। दिस इज ऑल अप टू यू कि आप अपने चीजों में करना क्या चाहते हैं। इसीलिए क्रिएटिव काम में ज्यादा ध्यान दो, टूल्स में ज्यादा ध्यान मत दो। टूल्स तो आप करते करते सीख ही जाओगे, कर ही लोगे, वो तो मैंने आपको टूल्स तो बता ही दिए सारे, लेकिन अब हम सीख रहे हैं उनको यूज कैसे करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में मुझे याद दिलाना, इलिस्ट्रेटर एक तो सबके पास होना चाहिए। हम लोग सीखेंगे विजिटिंग कार्ड बनाना। विजिटिंग कार्ड सबने सुना हुआ है, सबने देखा हुआ है, सबको पता है, ठीक है, उसकी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशंस और विजिटिंग कार्ड्स के हम लोग ऑप्शंस बनाएंगे और उसके बाद हम उन्हें मॉकअप में ट्रांसफॉर्म करेंगे कि कैसे मॉकअप जो होते हैं उनमें हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। और जैसे ही हमने उसको इम्प्लीमेंट किया वो आप अपने एक फाइनल काम में डाल दोगे, और फाइनल काम में ताकि आप जो प्रेजेंट करोगे मंथ एंड में, कोई भी मंथ एंड में जब भी यहाँ के जो ज्यूरी है या जो भी इनके वो है फाउंडर है, तो वो हमें जब भी टाइम बताएंगे तो वो उस हिसाब से हम अपना काम बिल्कुल रेडी रखें। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में एज अ होमवर्क आपका जो ये पोस्टर है, इस पोस्टर को आपने 4 डिफरेंट लेयर में अलग अलग लेयर में आपने काम करना है, और उसके बाद वो टेक्स्ट जो उसमें लिखा है वो सेम आपने बस टाइप करके लेके आना है। नेक्स्ट क्लास में आप लोग जब सारे के सारे ऑनलाइन होगे और अपने सिस्टम को आप खोलोगे, तो मैं इंडिविजुअली यहाँ नहीं करा के आप लोग के सिस्टम में काम कराऊंगी।
कि कैसे काम हो रहा है। अब जैसे समझो कि मैंने रोहित गुप्ता का ये स्क्रीन शेयर कराया, अब मैं रोहित गुप्ता को बता रही हूँ, भाई ऐसे करो। तो सिमिलरली वैसा देख के कि भैया मैंने बोला ऐसे करो और उसने वैसा कर दिया, तो आप लोग भी वैसा करोगे अपने सिस्टम में। ठीक है? ऐसे ट्रायल क्लासेस ले लेके हम लोग क्या करेंगे कि आपको वहीं पर ही काम करवाएंगे नेक्स्ट क्लास में। समझ में आया? कि जैसे समझो कि मैंने महिमा का स्क्रीन पे करवा दिया, मैंने बोला महिमा अभी पेड़ को पीछे कर दो, सबको पता चल गया अभी पेड़ को पीछे करना है, तो सारे लोग अपने उसमें सॉफ्टवेयर खोल के वो पेड़ को पीछे कर देंगे। मैं बोलूंगी महिमा इस टेक्स्ट का फॉन्ट ये रखो, तो महिमा ने तो रखा, लेकिन बाकी सब भी फिर रखेंगे। फिर रैंडमली मैंने महिमा का बंद करवा दिया, मैं बोलूंगी कि आशुतोष या तरुण आप अपना स्क्रीन शेयर करो, दिखाओ कहां तक पहुंचो। चलो आशुतोष अब ये टेक्स्ट को ऐसे किया है, हमने इसका कलर चेंज करना है, तो बाकी सारे लोग भी कलर चेंज करेंगे, तो एक साथ सबका काम होगा। समझ रहे हो? इससे काम भी जल्दी होगा और तुम लोगों की फिर वो स्पीड भी आएगी, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग भी पता चलेगा कि कहाँ पे कौन स्टक हो रहा है। समझ में आया? ठीक है ना? ओके फॉर एवरीवन? कोई कंफ्यूजन आज की क्लास से रिलेटेड? नो मैम। कहीं पे कोई प्रॉब्लम? लाइट इफेक्ट, कलर चेंज करना है, पाथ कैसे बनाना है, आगे उसको अरेंज कैसे करना है लेयर्स को, सब समझ में आ गया आज का? कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो। आई ड्रॉपर टूल, पिकअप टूल, सिलेक्शन, डीसिलेक्शन, इनवर्स, एनीथिंग दैट इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन? सबको क्लियर हो गया है? यस? जी मैं कहता आप ही कह रहे हैं ना कि सारे टूल्स बता दिए आपने। हाँ, टूल्स मैंने आपको सारे बता दिए हैं, चीजें नहीं, बता मैम, दी हैं, लेकिन अब जो हम मेरी काम कर रहे हैं बेसिक उसमें हम क्लास सीखेंगे कि कैसे वो करना है। हाँ नीरज बोलो बोलो। यस नीरज बोलो। मैं कह रहा था मतलब मैं जो बेसिक क्लास है मेरी, तो अभी तो मुझे इतने खास टूल कहाँ बताए ना। आपकी आवाज नहीं आ रही, थोड़ा सा लाउड बोलेंगे प्लीज? हेलो, अब आ रही है? थोड़ा सा लाउड आप बोलिए। हेलो, हाँ बोलो। मैं कह रहा हूँ अभी तो इतने टूल्स तो बताए नहीं है ना मुझे। हाँ जी जी, मैं कह रहा था मेरी बेसिक क्लास है। हाँ जी, आप ही कह रहे हैं ना कि सारे टूल्स बता दिए हैं, तो मुझे कहाँ बताए ना ये सारे टूल्स? आपको सारे टूल्स वाली क्लास आपने नहीं ली थी? नहीं मैम, मेरी तो आप ये बेसिक क्लास है ना मेरी। अच्छा ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ, एक बारी आपसे इंडिविजुअली मैं आपसे बात करती हूँ। यस आशुतोष? हम मेरे को भी नहीं बताया। आपको भी नहीं पता टूल्स का? ओके, और किस किस नहीं को मैम। टूल्स का नहीं पता? एनीवन एल्स? ललित यस, व्हाट आर यू सेइंग? मैम वो फोटो कौन से जो जिसके ऊपर काम करना है मैम? कौन सी फोटो? ये एक फोटो दी तो हुई है, ये पोस्टर वाली जो लीफ वाली है। आप लोग पुरानी क्लास में आए नहीं थे क्या जब ये सारा काम शुरू हो रहा था? कोई भी नहीं था आप लोगों में से? मैम थे हम। थे ना? ओके, तो फिर यस आशुतोष? मैम इससे जब आपने ये लीफ वाला सिखाया था जब तो थे, लेकिन आपने बोला था कि नए बच्चे हैं तो अभी ये नहीं करना आपको। अच्छा ओके, ललित? मैम वो थोड़ा सा दो दिन पहले नेटवर्क इश्यू हो रहा था, कोई जीमेल से आईडी ओपन कर रहे थे मीट पे तो हो नहीं रही थी, तो इस वजह से क्लास पूरी नहीं ले पाए थे। ठीक है, कोई बात नहीं। आप लोगों के लिए मैं अभी फटाफट से क्विकली टूल्स का मैं फटाफट से बता देती हूँ, क्योंकि टूल्स का नॉर्मली बेसिक बेसिक जाना जरूरी है, और उसके बाद लेकिन जिसने भी ये लीफ का काम शुरू नहीं किया है, अब वो बाकी जो भी क्लास में है, आशुतोष, ललित या जो भी है, नीरज है, वो आपको ये इसका काम करके लाना है जो हमने ट्री का हम बना रहे हैं, क्योंकि ये जैसे जैसे हम असाइनमेंट पूरे करेंगे वैसे वैसे ही हमने वो चीजें फाइनल फोल्डर्स में डालनी है, और वो हमारी एज अ प्रेजेंटेशन काम आएगी कि आपने कितना किया है, किस हिसाब से आपकी इंप्रूवमेंट हुई है। तो आपको भी तो पता चले ना कि आपने क्या क्या असाइनमेंट किया है, क्या क्या उसके अंदर चीजें कवर हुई हैं। गेटिंग माय पॉइंट? तो मैं अभी आपके लिए क्विकली से मैं आपको टूल्स का बता
देती हूँ कि क्या टूल किस काम आता है, ठीक है। अब जिसको टूल्स पता है और अगर उसको जाना है तो कैन लीव द क्लास, अगर स्टे करना है तो रुक भी सकते हैं। नेक्स्ट क्लास का मैंने आपको बता दिया है कैसे हमने करना है आगे काम। अभी के लिए आगे 10 मिनट मैं टूल्स का बताऊंगी। रुकना है जिसको महिमा एंड ऑल जैसे जिन्होंने कर लिया है, अगर आपको दोबारा देखना है आप दोबारा देख सकते हो। किसी को अगर जाना है, जॉब है या कुछ और काम है तो जा सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम टूल का स्टार्ट कर रहे हैं। तो टूल्स में क्या होता है, जैसे फोटोशॉप नॉर्मली जो होता है हमारा, मैं आपको ना बहुत ही रनिंग लैंग्वेज में बता रही हूँ, ठीक है। बहुत ही ज्यादा प्रोफेशनल या वैसा उस टाइप से मैं बता रही हूँ। बेसिकली मैं आपको बता रही हूँ एक नॉर्मल लैंग्वेज से कि कैसे आप चीजों को कनेक्ट करते हो। समझो कि फोटोशॉप इट्स लाइक नथिंग बट अ लॉट, बहुत सारी चीजें हैं। फोटोशॉप का जब हम बोलते हैं पेज खोलो, तो उस पेज को आप एज अ ड्राइंग कॉपी, जो हम बोलते हैं ना बच्चों की कॉपी जो होती है ड्राइंग कॉपी, वो आपने समझनी है, ठीक है। अगर अभी किसी को भी कोई कंफ्यूजन होगा बीच में तो प्लीज रेज योर हैंड्स और जस्ट आस्क कि यहाँ पे ये क्वेरी हो रही है या प्रॉब्लम हो रही है या समझ नहीं आ रहा है। नहीं समझ आएगा तो मैं 10 बारी बताऊंगी, लेकिन नहीं समझ आके अगर आपने पूछा नहीं तो लाइफ टाइम वहां पे स्टक हो जाओगे, ठीक है। तो जब हम बोलते हैं कि फोटोशॉप में कोई भी पेज खोलना है तो इसका मतलब हमारा एक ड्राइंग का पेज है। अब वो ड्राइंग के पेज बहुत टाइप से आ सकते हैं। हॉरिजॉन्टल आ सकते हैं, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों में डिफरेंस पता है सबको? ललित, आशुतोष, नीरज, हॉरिजॉन्टल क्या होता पता है मैम। है? यस मैम। पता है ना। हॉरिजॉन्टल होता है भाई हमारा ये वाला साइज, जो ऊपर हमारा बड़ा होता है और साइड में हमारा छोटा होता है। वर्टिकल में यही चीज हमारी मुड़ जाती है कि छोटा वाला हमारा ऊपर आ जाता है और बड़ा वाला साइज हमारा नीचे आ जाता है। और जब हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल साइज लो भाई, तो ये रहा। वर्टिकल साइज लो भाई, ये रहा। तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल जो नॉर्मल लेमैन वाली लैंग्वेज है, मैं आपको उसी में बता रही हूँ कि भाई हॉरिजॉन्टल चीज है, वर्टिकल चीज है, पहली चीज। दूसरी चीज कि जब हम बोलते हैं फोटोशॉप में या यूनिवर्सली हम कभी भी बोलते हैं कि भाई नीरज तुम 12x6 का साइज ले लो, 12x6 का साइज ले लो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 12 क्या है हमारा, 12 इज व्हाट? मैंने तो बताया ही नहीं विड्थ क्या है, हाइट क्या है। व्हाट डज दैट मीन? हाउ विल यू गेट टू नो वी कि whether it's a horizontal or a vertical or what is the size? 12 मैम रीच हो जाएगा। यस, एब्सोल्युटली राइट। कि जो फर्स्ट हमारा नंबर होता है वो हमेशा हमारा विड्थ होता है। ये आपको यूनिवर्सली याद रखना है, क्योंकि आपको हो सकता है इसमें भी काफी, क्योंकि जिन लोगों को नहीं पता जो डिफरेंट फील्ड से है बट काम तो एक ही ऑफिस में करते हैं ना मल्टीपल लोग मिलके, तो आपको बोल सकते हैं कि भाई हाइट क्या है, विड्थ। आप किसी को नॉलेज देने के लिए भी बोल सकते हो कि जो पहला पॉइंट आता है वो हमेशा हमारा जो है वो विड्थ का होता है एंड सेकंड वाला हमारा हाइट का होता है। उसके बाद हमारा एक और आता है डेप्थ का, ठीक है। डेप्थ भी आती है, जैसे जो कार्टन बॉक्स हो गया, टेबल हो गया, उसमें डेप्थ भी आती है। और भी साइजेस होते हैं, वो आप अभी छोड़ दो। नॉर्मली हमारा एक हॉरिजॉन्टल हो गया, एक हमारा वर्टिकल हो गया। मैंने बोला भाई नीरज आपको 12x6 का साइज लेना है, आपके अंदर फटाफट से क्लिक होना चाहिए 12x6 मतलब 12 विड्थ एंड 6 हाइट। दैट मीन्स कि ये एक हॉरिजॉन्टल पेपर है। पेपर साइज समझ में आ गया? यस मैम। तो अब भाई Yes, हमें ma'am. डिपेंड करना है कि पेपर की हमारी मोटाई या थिकनेस या क्वालिटी कैसी होगी। भाई वो पता कैसे करेंगे? अब मैनुअली जो मेरे पास ये पेपर है, ये जो पेपर है मेरे पास, इसका मैं देख सकती हूँ कि भाई ये इतना मोटा है। इस टाइप से हम कभी कभी चेक करते हैं पेपर की थिकनेस, ये मोटा है या ये कितना मोटा है, ये इस हिसाब से हम इसकी थिकनेस प्रैक्टिकली तो हम देख सकते हैं। बट हम लोग फोटोशॉप में क्या करेंगे, तो फोटोशॉप में हम सेटिंग्स डाल देते हैं कि भाई इतना डीपीआई में हमें काम करना है। अब कोई भी चीज है उसके दो साइजेस होता है, एक बहुत ही बड़ा और एक बहुत ही छोटा, ठीक है। बिल्कुल ही जो माइक्रो वाले साइज होते हैं कि जो हमें नजर भी नहीं आते, एक होते हैं बहुत ही बड़े। तो हमारा जो माइक्रो साइज है, जो सबसे छोटा है, दैट इज कॉल्ड पिक्सल, 1 पिक्सल, जो हमें हमारी नजरों से दिखाई नहीं देता। बट जब फोटोशॉप में हम एक लेवल तक जूम इन करते हैं तो हमें वो नजर आता है। वो अभी हम सारा प्रैक्टिकली मैं करके दिखाऊंगी, वर्बली अभी मैं बता रही हूँ। फिर होता है हमारा सबसे बड़ा साइज कि भैया इसका एक्चुअल साइज क्या है। मैंने बोला नीरज को 12x6 का साइज लो और उसके अंदर 300 डॉट्स डाल दो। वो डॉट्स का मतलब होता है उसके पेपर की थिकनेस, उसका कितना मोटाई है। अब उसकी भी एक रेंज है। आप लोगों ने न्यूज़पेपर भी पढ़ा है,
न्यूज़पेपर की पेपर क्वालिटी आपने देखी है, मैगजीन की पेपर क्वालिटी आपने देखी है, जो आपकी फोटोज छपी है वेडिंग एल्बम में या एल्बम में, या आप नॉर्मली अभी जो लगाते हो आप आर्टवर्क्स वगैरह में, उसकी आपने मोटाई देखी है। डिफरेंस है ना सब में, है ना? जी मैडम। हर किसी चीज का एक टेक्निकल टर्म है भाई, उसका पतला है या मोटा है, बट टेक्निकल टर्म में हम उसको क्या बोलते हैं, बस उसका डीपीआई कितना है। जब हम प्रोफेशनली काम करते हैं भाई डीपीआई कितना है, डीपीआई का फुल फॉर्म है डॉट पर इंच। इंच को हम नॉर्मली स्टैंडर्ड साइज लेते हैं, क्योंकि 1 इंच बाय 1 इंच का जो डब्बा है, समझो तुम्हारे पास 1 इंच बाय 1 इंच का डब्बा है, उसके अंदर मैं अब डॉट लगाना शुरू कर रही हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8, तो मैंने बोला 300 डीपीआई कर दो भाई नीरज इसको। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो मेरा 1 बाय 1 इंच का जो डब्बा है स्टैंडर्ड साइज, उसके अंदर मेरे 300 डॉट्स हैं, 300 डॉट्स उसके अंदर होंगे। अब जब हम प्रिंटिंग कर लेते हैं तो वहां पे हमारा डॉट आता है, लेकिन जब तक वो चीज फोटोशॉप के अंदर है वो पिक्सल में रहती है। अब पिक्सल क्या होता है वो मैं आपको दिखा रही हूँ, कि समझो कि यही फोटोज मैंने जो खोली हुई है इसमें मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है, ये फोटो है, ठीक है, ये फोटो मैं जूम इन कर रही हूँ। कैन यू सी द स्क्वायर्स? दिख रहा है आपको स्क्वायर्स? बहुत यस मैम। तो इसका ये जो स्क्वायर है, मतलब ये वाला जो इसका स्क्वायर है, ये एक एक स्क्वायर, ये एक एक स्क्वायर एक एक पिक्सल है। ठीक है, ये हमने इतना जूम इन किया कि आप फोटोशॉप इसके अलावा जूम इन नहीं कर सकता है। तो ये इतना वो चीज है जो हमें आईज से नजर नहीं आता। अब आप देखो कि आपने फोटो देखी, आपने तो ये फोटो देखी, ये फोटो देखी ना आपने। अब मैं आपके इतने इधर जूम इन कर रही हूँ, अब आप समझो कि ये फोटो आपके सामने प्रिंटेड है, ऐसे फॉर्म में प्रिंटेड है, आपको तो फोटो ही नजर आएगी ना। आप इतना, आपकी आईज इतनी तेज थोड़ी ना कि आप इसके अंदर के ये डॉट देखोगे। क्या आपको दिखते हैं कभी किसी फोटो में डॉट? नहीं दिखते ना, हमें सिर्फ फोटो दिखती है, या बहुत ज्यादा अगर बैड क्वालिटी है तो थोड़ा ब्लर हो जाएगी, पिक्सेलेट हो जाएगी, लेकिन ये डॉट्स नहीं दिखते। दिस इज नॉट प्रिंटेबल, ये बेसिकली हमें नॉर्मल आईज से नहीं दिखते, दिस इज कॉल्ड पिक्सल। तो ये हमारे हो गए पिक्सल। ठीक है, जितने ज्यादा पिक्सल्स होंगे उतनी अच्छी क्वालिटी होगी, और जितने लो वो रहेगा डेंस में, उतनी बेकार क्वालिटी उसकी हो जाएगी। जैसे कि इसका अभी क्या है 120 पिक्सल्स पर इंच, मतलब कि 1 इंच बाय 1 इंच के डब्बे में मेरे 120 स्क्वायर्स हैं। इसका मतलब ये होता है 120 पिक्सल पर इंच। इसका मतलब 8 इंच में मेरे कितने ये होंगे, इसका मतलब ये 8 इंच, यानी कि 1 इंच में मेरा 120 है। तो ऐसे ही 8 बॉक्स यहाँ पे बनेंगे, और एक एक बॉक्स के अंदर 120 पिक्सल होंगे। मतलब कि समझो कि ये मेरा एक बॉक्स है 1 बाय 1 इंच का, ठीक है, ये 1 बाय 1 इंच का समझो मेरा बॉक्स है। इसको मैं नेक्स्ट उसमें तुम्हें थोड़ा बेटर तरीके से समझा देती हूँ, ठीक है। और उसके बाद मैंने इसको कॉपी किया, कॉपी किया, किया, मैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए भी बता रही हूँ, ठीक है। अब ये 1 बाय 1 इंच का है डब्बा, ठीक है, और ये भी 1 बाय 1 इंच का है। अब इसके अंदर कितने पिक्सल्स है मैं आपको इसका साइज बताती हूँ। जैसे समझो ये है, यही वाला डब्बा है ना 1 बाय 1 इंच का, इसको हटा दिया, तो इसका मतलब इस पूरी फोटो में 1 बाय 1 इंच का जो डब्बा है उसके अंदर कितने डॉट्स हैं, इस पूरे बॉक्स के अंदर कितने डॉट्स हैं, दैट इज कॉल्ड कि 1 बाय 1 इंच में 1 बाय 1 इंच में 120 डॉट है। रेजोल्यूशन उसको वही बोलते हैं, और रेजोल्यूशन ही डिफाइन करता है हमारी क्वालिटी ऑफ पिक्चर पे, कि भाई हमारी पिक्चर कितनी अच्छी है। भाई जब हम पहले देखते थे जो पुरानी मूवीज आती थी या वो डब्बे वाले टीवी होते थे वो, और आजकल के एचडी वाले डब्बे या हमारे कंप्यूटर हो गए, लैपटॉप, आपको डिफरेंस समझ में आता है उसमें क्वालिटी का? एक एक चीज आपको हाई डेफिनेशन में नजर आती है, बट उसमें नहीं आती। वो रेजोल्यूशन का ही कमाल है, टेक्नोलॉजी का रेजोल्यूशन का कमाल है, कि भाई आपने कितनी कितनी जो दूर दूर चीजें थी अब उसको आपने हाई क्वालिटी में कर दिया है। सिंपल सी चीज है। पिक्सल समझ में आ गया कि पिक्सल क्या होता है भाई?
सबको सबको समझ में आ गया पिक्सल क्या होता है? जी मैम जी। ठीक है, सबसे छोटा फॉर्म होता है पिक्सल। जब मैं ये बोलूंगी कि भाई नीरज आपने 12x6 का एक डब्बा बनाना है जिसमें आपने रेजोल्यूशन 300 देना है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 300 मतलब कि मेरे उसके उस 12x6 में जो 1 इंच है उसके अंदर मेरे 300 पिक्सल होंगे उस डब्बे के अंदर। तो ऐसे ही वो करते करते 300 300 300 300 पूरे पेज का एक लेआउट बनता है जिसका ओवरऑल जो ओपेसिटी जो आता है वो 300 होता है। ये तो हो गया हमारा इसका काम। ठीक है, बेसिकली ये जब हम पेज खोलते हैं नया उसके होते हैं। तो ये हमारा साइजेस आता है कुछ जो इमेज साइज है वो ऐसे आता है। नॉर्मली हम यहाँ इमेज से भी जाते हैं और इमेज साइज में हम लोग इमेज से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो फोटोशॉप में होती है। ठीक है, इस पिक्चर का साइज क्या है? 8 इंच इसकी विड्थ है, हाइट इसकी 10.5 है और रेजोल्यूशन इसका 120 है। मतलब कि बहुत ज्यादा अच्छी क्वालिटी में नहीं है बट ओके है, क्योंकि मेरे ख्याल से व्हाट्सएप में जब हम चीजें ट्रांसफर करते हैं तो थोड़ा सा लो रेजोल्यूशन वो हो जाती है। ठीक है, तो ये वो चीज हो गई। अब हम टूल्स देखते हैं कि भाई फर्स्ट टूल हमारा क्या है। पहले हम नाम देखेंगे कि नाम क्या आता है इसका, मूव टूल। उसके बगल में उसने शॉर्ट फॉर्म भी दे दिया कि भाई वी अगर प्रेस करोगे तो आपका मूव टूल आ जाएगा। छोटा सा ये डेमो भी देते हैं कि देखो मूव टूल मींस दो चीजें रखे हैं, आपने इस चीज को सेलेक्ट किया और आप इसको कहीं पे भी मूव कर सकते हो। मतलब कि इस पेज में अगर मैंने ये सेलेक्ट किया मूव टूल, फर्स्ट टूल अगर सेलेक्ट किया और मैं इसको सेलेक्ट करके ये कर रही हूँ तो मतलब मैं इस चीज को कहीं पे भी शिफ्ट कर सकती हूँ। मूव टूल जैसा नाम है आधी चीजें तो उसी चीज से कनेक्टेड होती हैं भाई। ठीक है, जैसा नाम है वैसे ही उसका वो आ जाएगा इम्पैक्ट। मूव टूल हो गया। फिर उसके बाद आता है हमारा यहाँ पे आर्टबोर्ड टूल। ये अभी छोड़ दो, अभी इतना काम का नहीं है। इसमें क्या है, जैसे हमारा ये एक आर्टबोर्ड है, इसके बाद इसके मल्टीपल आर्टबोर्ड्स में आप काम कर सकते हो। वो जब हम ब्रोशर या कैटलॉग या कुछ बनाते हैं उस लिए हम काम करते हैं। अच्छा, एक बड़ी चीज और कंफ्यूजन जो काफी लोगों में रहती है वो ये कि फोटोशॉप जो है, फोटोशॉप मुझे आता है। बहुत लोग बोलते हैं भाई फोटोशॉप किसी को नहीं आता है। फोटोशॉप इज नेवर एंडिंग प्रोसेस। एक चीज को आप 50 तरीके से कर सकते हो। अच्छा, जो ग्राफिक वाला बंदा है वो फोटोशॉप को अलग तरीके से लेगा, जो 3D का काम कर रहा है वो फोटोशॉप को अलग तरीके से यूज करेगा, अलग टूल के साथ यूज करेगा। जो VFX कर रहा है या आगे जो डिजिटल आर्टिस्ट है वो फोटोशॉप को अलग तरीके से यूज करेगा, क्योंकि उसमें ब्रश टाइप से चाहिए, उसकी ओपेसिटी चाहिए, कलर थियरी चाहिए। तो फोटोशॉप आपको पर्पस क्या है सीखने का वो कोर्स के हिसाब से डिफाइन होता है। मेरे साथ आप ग्राफिक्स सीख रहे हो और क्रिएटिवली काम कैसे करते हैं और सोचते कैसे हैं वो चीजें आप यहाँ पे ट्रेनिंग लेते हो, तो हम उससे ही रिलेटेड मेनली चीज देखेंगे कि क्या क्या चीजें हमारी काम आती है। क्योंकि सब चीज अगर मैं आपको बता दूंगा तो सब खिचड़ी बन जाएगा, इसलिए मैं बहुत ही स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ कि भाई बहुत ही सिंपल रहे। जो नाम है पहले तो उसी से कनेक्ट कर लो कि मूव टूल मूव करते हैं। आर्टबोर्ड, आपके आर्टबोर्ड्स आ जाते हैं अलग अलग साइजेस में। इलस्ट्रेटर में ये चीज बहुत इजी है, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कैसे वो होता है। ठीक है, फिर आता है हमारा भैया ये रेक्टेंगल मार्क्यू टूल आता है, फिर ये एलिप्स आता है, सिंगल रो और ये वाला। ये दोनों अभी आप छोड़ दो। ठीक है, नॉर्मल हमारा जो आता है रेक्टेंगल, ये सिलेक्शन के भी काम आता है। इसको हम क्या करते हैं कि आपकी जो पिक्चर है उसको आप कितना सेलेक्ट कर रहे हो, ठीक है, सिलेक्शन बनाने के काम आता है। कि समझो मेरे को इसका फेस हाफ एंड हाफ करना है, तो मैंने ये किया और मैंने कंट्रोल J कर दिया। तो कंट्रोल J से क्या होता है कि कॉपी हो जाती है जितना हमने सेलेक्ट किया है। जैसे मैंने बताया अभी क्लास में कि सिलेक्शन का मतलब है कि अब आपने उस पोर्शन के साथ क्या करना है, आपने उसमें कलर भरना है, आपने उसकी कॉपी बनानी है या आपको उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस चाहिए। ठीक है, ये होता है सिलेक्शन मीन। सिलेक्शन टूल आप कैसे भी कर सकते हो। इसमें दो टाइप से आता है, ये रेक्टेंगल एंड ये एलिप्स वाला, कि भैया हमें सर्कल फॉर्म में चाहिए। समझ में आ गई ये दो टूल? कोई कंफ्यूजन? बहुत इजी है, टूल्स बहुत इजी है। मेन है क्रिएटिवली सोचना और काम करना। ठीक है, उसके बाद हमारा ये आता है मैग्नेटिक लासो टूल आता है हमारा। इसमें क्या होता है कि हमारी जो चीजें हैं वो सेलेक्ट करती है ये लासो टूल से हमारा, कि जैसे हम लोगों ने ये किया। अब ये देखो, ये मैग्नेटिक लासो टूल जैसे कि नाम से ही दिया है कि चुंबक का ये है इसमें, तो ये ऑटोमेटिकली शेप को सेलेक्ट करता है और पॉइंट्स ऐड करते रहता है। ठीक है, ये देखो बन रहा है ऑटोमेटिकली। पर अब यूज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलोगे मैंने तो ये कभी यूज नहीं किया, क्योंकि मैंने हमेशा पेन टूल यूज किया। पेन टूल इज मोर शार्प एंड क्लियर देन दिस थिंग। ठीक है,
ये बहुत ही, मुझे नहीं लगता ये किसी अगर प्रोफाइल में या उसमें यूज होता होगा तो होता होगा, ग्राफिक में तो ये हार्डली यूज होता है ये टूल। ठीक है, तो आपके जो इंटरेस्टिंग वाले टूल है, जो यूज होने वाले टूल है, उन पे हम ज्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, ये हमारा इसने ऑटोमेटिकली ये शेप वगैरह ले लेता है, जैसे भी जिसके भी अंदर से आप जाओगे वो शेप ये ले लेता है अपने अकॉर्डिंगली। ठीक है, इस टाइप से ये हो गया मैग्नेटिक लासो टूल। दूसरा आता है पॉलीगन। इसमें क्या होता है कि आपने ये क्लिक किया, ये इसमें कर्व्स नहीं आते हैं। पॉली जैसे हमने पेन टूल में हमने जैसे क्लिक किया, उसके बाद वो हैंडल्स के साथ हम मूव करते हैं ना, वो इसमें नहीं है सुविधा। इसमें क्या है कि आपको छोटे छोटे पॉइंट्स बना के आपको उसके अंदर काम करना है। जैसे कि समझो ये नोज का है, तो मैंने यहां से लिया, अब ये देखो ये सीधा डॉट डॉट लेगा, ये वैसे नहीं लेगा। तो इसका मतलब मेरे को बहुत ही छोटे छोटे से एरियाज बना के अपने हिसाब से डायरेक्शन देके इसको, अगर मुझे सर्कुलर फॉर्म में करना है तो मैं इसके थोड़ा छोटा छोटा करूंगी और इसको गोलाई देती रहूंगी। ठीक है, ये हमारा सेकंड हो गया। उसके बाद आता है हमारा ये मैग्नेटिक लासो टूल, तो हमने कर लिया। लासो टूल क्या, आपने सिर्फ सेलेक्ट किया फ्री हैंड, आपने समझो कि कोई शेप बनाई। ये लासो टूल ये वाला बहुत ज्यादा यूज होता है कि आपने कोई सिलेक्शन बनाया, उसको सेलेक्ट किया, ऐड किया, या इसमें से आप कोई सिलेक्शन हटाना है, तो समझो मैंने इसमें से ये सिलेक्शन हटाना है, तो क्या होगा, वो उतना पोर्शन हटा देगा। ये सिलेक्शन हटाना है तो क्या करेगा, इस शेप के उतना शेप वो डिलीट कर देगा। अब मुझे इसमें कोई शेप ऐड करनी है, तो मैं क्या करूंगी, शिफ्ट दबाऊंगी, तो आप देखोगे लासो टूल के नीचे लेफ्ट में, राइट में आपका प्लस का साइन बन गया, और जब मैं ऑल्ट दबाऊंगी तो माइनस का पॉइंट बन गया। माइनस मतलब है कि इस पूरी शेप में से मुझे कुछ हटाना है। ठीक है, और प्लस का मतलब है कि मुझे इस शेप में कुछ ऐड करना है, तो क्या करेगा, उसके हिसाब से वो ऐड कर देगा चीजें। ठीक है, इतना समझ में आ गया, समझ में आ गया, इजी था। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है ये मैजिक वैन टूल। ये अभी आपके इतना काम में नहीं आएगा, बट फिर भी बता देती हूँ। मैजिक वैन टूल होता है आपका एक एरिया को, एक टाइप के एरिया को या एक परसेंटेज के एरिया को एक ही बारी में सेलेक्ट कर देना। जैसे कि ये मैंने क्लिक किया और इसके जो भी हाईलाइट पॉइंट्स है उसमें इसने क्लिक करके एक ही बारी में उसने सेलेक्ट कर लिया सेम कलर रेंज को। यही अगर मैं इधर डालती हूँ तो इधर, क्योंकि अब ये जो लाइंस मैंने डाली है ना, ये सेम इसी पिक्चर के ऊपर ही डाली है, तो इसलिए इसने यहाँ पे रोक दिया। अगर ये लाइन दूसरी लेयर में होती तो ये इसको भी सेलेक्ट करता। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे इसने सारा सेलेक्ट कर लिया है। ठीक है, ये मैं अभी आप, और इसमें हम क्या करते हैं, रेंज भी बढ़ाते हैं। अब इसने क्या किया, मिडिल टोन भी इसने पूरा ले लिया, जो मैंने आपको 3 टोन बोले थे, मिडिल टोन ले लिया, ये हाईलाइट टोन हो गया, ये मिडिल टोन हो गया, ये डार्क टोन हो गया। तो ये एक ही रेंज के कलर को पकड़ता है अपने हिसाब से, जिसमें हम इसकी टॉलरेंस और ये सब बढ़ा सकते हैं कि हमें चाहिए कि ज्यादा एरिया पकड़े, कम एरिया पकड़े, उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसे बढ़ा सकते हैं। जैसे इसमें इसने ये ब्लास्ट तो लिया, लेकिन इसने थोड़ा सा मिड टोन भी ले लिया, तो इसका मतलब अगर मैं इसकी टॉलरेंस को कर दूं 10, ठीक है, तो मैं अगर सेलेक्ट करूं तो क्या करेगा, ये सिर्फ इसने व्हाइट लिया, इधर नहीं गया ये। बट मैं चाहती हूँ कि व्हाइट और मिडिल थोड़ा सा ज्यादा और ज्यादा ले ले, तो मैं इसका 80 अगर कर दूं तो तुम देखो क्या होगा, इसने क्या किया, अपने से ज्यादा ले लिया एरिया। ठीक है, डिफरेंस समझ में आया। फिर क्विक सिलेक्शन टूल इज लाइक आप ड्रैग करते हो एक जगह को, ये भी सेलेक्ट ही करता है। क्विक सिलेक्शन मतलब जल्दी से सेलेक्ट कर लेता है ये देखो, ये जल्दी सेलेक्ट कर देता है चीजों को। आपको क्लिक क्लिक करके नहीं करना, ये जल्दी से चीजों को सेलेक्ट कर देगा। ठीक है, और उसके बाद फिर आता है क्रॉप टूल। क्रॉप टूल होता है हमारा कि किसी भी चीज को काटना, किसी भी चीज को छोटा करना या बड़ा करना फोटोशॉप में, कि हमें पेपर का जो साइज है, पेपर का साइज नॉर्मली ये काट के छोटा या बड़ा कर देगा या लंबा या छोटा कर देगा। ठीक है, उसके लिए हमने क्या करना है, हमने ये क्रॉप टूल लिया। जैसे ही हम ये क्रॉप टूल लेते हैं ये ऑप्शन आ जाती है। अभी मैं चाहती हूँ इसकी हाइट और बढ़ जाए इतनी। ठीक है, अभी ब्लैक क्यों आया है यहाँ पे, कोई बताएगा ब्लैक क्यों आया है यहाँ पे? एनीवन हैज एनी आइडिया ब्लैक क्यों आया है? नो, ब्लैक इसलिए आया क्योंकि भाई हमारे बैकग्राउंड में ब्लैक कलर है। अब यही अगर मैं बैकग्राउंड में येलो कलर कर दूं और मैं इसको क्रॉप करूं तो कौन सा कलर आएगा मेरा? येलो कलर आएगा। तो जो भी मेरे को बैकग्राउंड में मैं कलर रखूंगी वो कलर आएगा। भाई राइट लेफ्ट से अगर मुझे बड़ा करना है तो ये हो गया मेरा क्रॉप टूल। ये तो हो गया एरिया बढ़ाने के लिए। भाई अब मुझे इसको छोटा भी करना है तो मैं क्या करूंगी,
क्रॉप टूल में जाऊंगी, इसको छोटा कर दूंगी, मुझे इतने छोटा चाहिए, मुझे इसकी शक्ल इतनी सी चाहिए, एंटर कर दिया तो क्रॉप हो गया। ठीक है, क्रॉप टूल समझ में आया सबको? यस मैम। जी मैम। हाँ, तो अभी आज के लिए ये 5 टूल मैंने बताए हैं, इनका आप घर में प्रैक्टिस करना। नेक्स्ट क्लास में, क्लास एंड में हम बाकी की चीजें भी पढ़ेंगे कि कैसे हम लोग बाकी वो करते हैं, क्योंकि मेरी दूसरी क्लास भी 2-3 मिनट में शुरू होने वाली है। तो बाकी की क्लास में और प्लीज बी अटेंटिव, जितना ज्यादा क्लास में अटेंटिव रहोगे, चीजें उतनी ही ज्यादा अच्छे से याद कर पाओगे। मेरे ख्याल से वीडियोस देख के आप चीजें सीखते हो, लेकिन लाइवली जो आपकी क्वेरीज और चीजें होती है वो भी रेक्टिफाई होती रहती है। सो ट्राई टू अटेंड ऑल द क्लासेस, ट्राई टू प्रेजेंट इन ऑल द क्लासेस। ठीक है, हर चीज को सीरियसली लो थोड़ा सा, और उन चीजों में थोड़े से एफर्ट्स डालो, तो एवरीथिंग विल बिकम इजी। ठीक है, तो सी यू नेक्स्ट। और बाकी जो ट्री का है वो आप ट्राई करना उसको बनाने का, कि पाथ अलग अलग टाइप से आप कैसे बनाते हो, पेन टूल से या उससे, आप ट्राई करना, उससे जितना भी होता है एटलीस्ट वो काम शेयर कर देना। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट, वेरी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।